हेलो एवरीवन, दिस इज के आर भारद्वाज एंड वाचिंग इंग्लिश विद के आर भारद्वाज। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस नाउन के नए सेशन में। आज हम नाउन का फिफ्थ पार्ट्स लेने जा रहे हैं। नाउन एंड नंबर का थर्ड सेशन लेने जा रहे हैं। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, अ क्विक रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ अबाउट नाउन। नाउन में हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, ये क्विक रिकॉल ले लेते हैं। नाउन के पहले सेशन में हमने नाउन एंड इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है ना, टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। नाउन क्या होता है और कितनी तरह के नाउन होते हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या है। सेकंड सेशन में हमने नाउन एंड जेंडर के बारे में पढ़ा। नाउन जेंडर क्या होता है और कितनी तरह के नाउन जेंडर्स होते हैं। हमने पढ़ा कि नाउन जेंडर चार तरह के होते हैं, ओके, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। और नाउन के थर्ड सेशन में हमने नाउन एंड नंबर की बेसिक्स के बारे में पढ़ा। कुछ नाउन्स सिंगुलर नाउन को हम कैसे प्लूरल करते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं जिन्हें प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ शब्दों को रिमूव करना पड़ता है। ओके, उनकी जगह में कुछ और ही लिखना पड़ता है, जैसे एफ हटाकर वी लिखना पड़ता है, जैसे नाइफ नाइव्स, ओके, वाइफ वाइव्स, लिव लिव्स, ओके, लीफ लीव्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड नाउन और नंबर के दूसरे सेशन में, which was the very last session, we have learned some nouns, okay, which are singular in form but treated plural in function. Okay, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और उन्हें प्लूरल ट्रीट किया जाता है और वो प्लूरल लेते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उन्हें सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। आई होप यू हैव वॉच्ड प्रीवियस वीडियोज। और हमने ऐसा भी पढ़ा, कुछ ऐसे भी नाउन है जो हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, उन्हें हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है, जैसे ट्राउजर्स, विनोकिलर्स, है ना, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स एंड सीजर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्हें टंग्स वगैरह, उन्हें हमें क्या करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं क्योंकि वो जोड़े में पाए जाते हैं। और रही बात, कुछ ऐसे भी नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज किए जाते हैं। आई होप यू हैव वॉच्ड प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे तो अब तक आपने बहुत कुछ सीखा है। गाइस, इफ यू हैवंट वॉच्ड प्रीवियस वीडियोस, please check description. The link of all those videos have been given in the description. Okay, today we are gonna learn noun and number, about some nouns that don't take uh, s and es, article, a and an. Okay, if you use article, that, okay, that's incorrect. If you use s and es, that gives us different meaning. Okay, so let's move on to the next slide. Some of the nouns which are generally used singular and take singular verbs. कुछ ऐसे नाउन है जिन्हें हम अक्सर सिंगुलर ट्रीट किया जाता है और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, उनका इस्तेमाल हम सिंगुलर करते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। They never take articles a and an, okay, or s and es at the end of the noun. ओके, जो नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते आर्टिकल अपने आगे, और ना ही एस और ई एस लिखा जाता है उनकी एंड में, उनको प्लूरल नहीं बनाया जाता। इट मीन्स, ओके, अगर आप उनको प्लूरल करते हैं तो हमें डिफरेंट मीनिंग देते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ऑल मटेरियल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। गाइस, पॉइंट टू बी नोट, ये कौन कौन से नाउन है, ये सभी तरह के मटेरियल नाउन्स है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। ओके, एग्जांपल्स, गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। आयरन, गाइस, इट्स नॉट आयरन, इट्स आयरन। गोल्ड सोना, आयरन इट्स लोहे को कहा जाता है, लोहे को आयरन कहा जाता है। वुड, वुड लकड़ी। गाइस, ये लकड़ी एक मटेरियल नाउन है। आप अगर इसको वुड्स लिखते हैं तो वुड्स ये एक डिफरेंट मीनिंग देगा। वुड्स मीन जंगल, डेंजर। ओके, सो डिफरेंट मीनिंग देगा। मिल्क मटेरियल नाउन है। शुगर, राइस, फूड, फ्रूट। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, आपने सुना होगा फ्रूट्स, फ्रूट्स भी होता है, पर गाइस बिलीव ऑन मी, फ्रूट्स डिफरेंट होते हैं। ओके, फ्रूट्स मींस मेहनत का फल, फ्रूट मींस खाने वाला फल। इसके बारे में हम आने वाली सीरीज में पढ़ेंगे क्योंकि नाउन एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, हम थरली पढ़ रहे हैं। ओके, ग्रास, घास, ओके, ग्रासीज नहीं करते, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड, है ना, ब्रेड कहते हैं, ब्रेड्स नहीं होता। पेपर, पेपर्स नहीं होते। लगेज, बैगेज सामान को कहा जाता है। जब आप कहीं जाते हो ना तो एयरपोर्ट्स में लगेज बैगेज बहुत सारे होते हैं, उनको लगेज बैगेज कहा जाता है। डिफरेंट सेम मीनिंग है लगभग इनका। वेस्टेज,
ओके, ब्रेड, ब्रेड फिर से देखा या दूसरी बार है। ज्वेलरी, गाइस ये ज्वेलरी नहीं है, इट्स ज्वेलरी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ज्वेलरी। ज्वेलरी को आप काउंट नहीं कर सकते, आप है ना ब्रेसलेट काउंट कर सकते हैं, अपनी ईयर रिंग्स काउंट कर सकते हैं, नोज पिन व्हाटसेट्रा वट एवर लॉकेट वगैरह वगैरह आप काउंट कर सकते हैं, पर ज्वेलरी नहीं काउंट कर सकते। ज्वेलरी ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये आर्टिकल नहीं लेते और इनके आगे एस और एस भी नहीं लगाया जाता। ओके, और सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर आपने देखा होगा कि हम फर्नीचर को कई देखते हैं, गिनते हैं। चेयर एक फर्नीचर है, बेड एक फर्नीचर है। ओके, टेबल फर्नीचर है। गाइस टेबल चेयर कुर्सियां गिन सकते हैं, पर फर्नीचर नहीं गिन सकते। इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन, एग्जामिनर आपको ये लिख कर देगा एन इंफॉर्मेशन, शी गेव मी एन इंफॉर्मेशन। गाइस इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे एन नहीं लिखा जाता। ओके, अनकाउंटेबल नाउन कभी काउंट नहीं करते। आपको पता होगा क्या होता है एक काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में सीखेंगे। ओके, ये पहले भी सीखा इसके बारे में, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे तो आप भली भांति जानते हैं इसके बारे में। तो इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशंस भी नहीं होता। ओके, न्यूज, ये सिंगुलर नाउन है, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन। टाइम, आप टाइम को नहीं गिन सकते, घंटों को आप गिन सकती है, मिनट्स को गिन सकते हैं, डेज को गिन सकते हैं, महीनों को गिन सकते हैं, वर्षों को गिन सकते हैं, पर समय को नहीं गिन सकते। एक टाइम, दो टाइम नहीं होता। आप कह सकते हैं 5 मिनट्स हो गए, एक दिन हो गया, 10 साल हो गए, हजारों साल हो गए, पर टाइम नहीं काउंट किया जाता। नॉलेज, नॉलेज को आप नहीं गिन सकते। ओके, मनी, मनी भी नहीं गिन सकते गाइज। आप रुपीज को गिन सकते हैं, 1 रुपीज, 1 रुपी, 2 रुपीज, 100 रुपीज, पर आप मनी नहीं गिन सकते, पैसे नहीं गिन सकते। वेल्थ भी नहीं गिनी जा सकती, ये भी अनकाउंटेबल है। पोइट्री, गाइज पॉइंट भी नोटी, पोइट्री, पोइट्री नहीं गिनी जा सकती। पोइट्री भी एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, पोएम्स को गिना जा सकता है, उसने इतनी पोएम्स लिखी। ओके, 5 पोएम्स लिखी, 10 पोएम्स लिखी, बहुत सारी पोएम्स को गिना जा सकता है, पर पोइट्री नहीं। पोइट्री क्या होती है, पोइट्री एक आर्ट होता है। ओके, पोएम लिखने की या बोलने की कला को हम पोइट्री कहते हैं। ओके, सीनरी, सीनरी भी नहीं गिनी जा सकती। ओके, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर ब्यूटीफुल, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। सीनरीज नहीं होता है, प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता इसका। ओके, एक सीनरी भी नहीं होता, दो सीनरीज भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीन को गिना जा सकता है, सीनरीज नहीं गिना जाती। ओके, मशीनरी, मशीनरी भी नहीं, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। सो मशीनरी नहीं होता, और मशीनरी भी नहीं होता, सो मशीनरी भी नहीं गिनी जा सकती। आप मशीन्स को गिन सकते हैं। ओके, मशीनरी मीन्स आपको पता होगा मशीनरी तो ये सारी की सारी मशीनरी है, जो कोई जैसे कहार चलती है, रॉकेट्स चलते हैं, कई मशीनें चलती है, तो उनकी कला, जो बनाने की जो कला या फिर उनको जो बनाया जाता है, उन्हें मशीनरी कहा जाता है। जिस प्रोसेस से वो बनती है उन्हें मशीनरी कहा जाता है। ओके, मशीन्स को गिना जा सकता, मशीनरीज को नहीं गिना जा सकता। रिसर्च, गाइस पॉइंट भी नोट, एक अनकाउंटेबल। एडवाइस, शी गेव मी एन एडवाइस, इट्स आल्सो एन इनकरेक्ट सेंटेंस। ओके, यस, आप ऐसे लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस, 2 pieces ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ सर्च, अ पीस ऑफ मशीनरी, अ पीस ऑफ सीनरी, आप कह सकते हैं। ओके, बट नहीं कह सकते आप अ सीनरी, अ मशीनरी। ओके, रिसर्च एंड एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, 2 pieces ऑफ एडवाइस, बट ये नहीं होगा 2 pieces ऑफ एडवाइसेस, नहीं होगा। अब्यूज, अब्यूज मीन्स गाली। गाइज आई होप यू, आपको पता होगा मशीनरी किसे कहते हैं, एडवाइस क्या होता है, एडवाइस सलाह देने को कहते हैं, अब्यूज गाली देने को कहते हैं। उसने मुझे एक गाली दी, हिंदी में तो हम बोल देते हैं उसने मुझे बहुत सारी गालियां दी। हिंदी में गालियां भी होता है, पर अब्यूजेस नहीं होता। ओके, अब्यूज गाली होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। 2 pieces ऑफ अब्यूज, अब्यूज हो सकता है, पर एन अब्यूज नहीं होता। एविडेंस, ओके, सबूतों का एविडेंस, एविडेंसेस नहीं होता, और ना ही हम एन एविडेंस लिखते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। स्टेशनरी, गाइस पॉइंट भी नोटिस, स्टेशनरी मीन्स सामान को कहा जाता है जहां से पेन, स्याही
इंक दुआ तो जो भी है ना बुक्स वगैरह को की जो हमें लिखने की चीजें भी है ना उनको क्या कहते हैं, लिखने पढ़ने की चीजों को हम स्टेशनरी कहते हैं गाइज। एक और स्पेलिंग होती है स्टेशनरी की, STATIONARY गाइज, पॉइंट भी नोटेड। यहाँ क्या है, STATIONERY, उसमें क्या होगा, ARAY। ओके, उसको जब ARY होगा उसका मतलब होता है स्टेबल, नॉट मूविंग। स्टेशनरी जो कि हिलता डुलता ना हो, एक जगह फिक्स्ड हो। ओके, स्टेबल हो, नॉट मूविंग, उसको स्टेशनरी कहता है। ये भी स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी डिफरेंट है, वो स्टेशनरी डिफरेंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, डस्ट, आपको पता होगा डस्ट धूल को कहते हैं। एक अनकाउंटेबल नाउन है। ट्रैफिक, ट्रैफिक भी अनकाउंटेबल, ट्रैफिक्स नहीं होता है ना, ट्रैफिक्स नहीं होता, जैसे प्लूरल नहीं बना सकते, ट्रैफिक भी नहीं होता। गार्बेज, कूड़े करकट को कहते हैं, कूड़े करकट को कहते हैं गार्बेज। ओके, एंड रबिश, रबिश भी यही है, गार्बेज रबिश दोनों सेम है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइस, पॉइंट बी नोटेड। ये ऐसे नाउन है जिन्हें हम ना तो जिनके आगे ना तो हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ना हम इन्हें प्लूरल बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नाउन्स भी है, अगर हम उन्हें प्लूरल बनाए तो मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, जैसे वाटर, वाटर्स है, आयन, आयंस है, गोल्ड, गोल्ड्स भी होता है, वुड, वुड्स भी होता है। ओके, सो पर जब हम इनको प्लूरल बनाते हैं तो चेंज ही, मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here are some examples. He needs an advice from an expert. Guys, point to be noted, it's an incorrect sentence. पहला का पहला पूरा का पूरा sentence incorrect है. Correction, he needs advice from an expert. उसे सलाह चाहिए एक्सपर्ट से। ओके, सो यहाँ पर एडवाइस एक काउंटेबल नाउन है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन डजंट टेक आर्टिकल बिफोर। ओके, बिफोर एन आर्टिकल लाइक ही एडवाइस, एन एडवाइस नहीं होता। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, ही नीड्स एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। या इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस भी लिख सकते हैं। ओके, टू पीसेस ऑफ एडवाइस भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, शी गेव द पीपल फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट हर बैकग्राउंड। उसने लोगों को अपनी झूठी इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन में जानकारियां दी। ओके, अबाउट हर बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड के बारे में। गाइस, पॉइंट में नोटेड, इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो SRES नहीं लिखा जाता इसके अंत में। तो यहाँ एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। वी हैव टू राइट, शी गेव द पीपल false information about her background. Okay, yeah, you can say a piece of information if you want to write, if you want to use a piece of. Okay, otherwise there is no need. एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि s को हटाए। Third sentence, some of the mill's machineries were damaged in the fire. Okay, some of the कुछ मशीनरियां, ओके, मशीनरीज, गाइस पॉइंट मशीनरी, ओके, वर डैमेज हो गई है, किसमें, फायर में, जो आग लगी थी उसी के कारण मिल्स की जो है ना, मिल्स होती है ना, उनकी जो मशीनरी है, ओके, डैमेज हो गई है। गाइस, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसमें दो तरह की करेक्शंस है। ओके, दो तो नहीं कह सकते, एक ही है, पर इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। ओके, सम ऑफ द मिल्स मशीनरी, गाइस पॉइंट भी नोट, मशीनरी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप मशीन्स को गिन सकते हैं, मशीनरी को नहीं गिन सकते, इसलिए मशीन क्या है, सॉरी मशीनरी क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इससे हमें क्या, मशीनरी लिखना पड़ेगा। ओके, मील्स मशीनरी, ओके, यू कैन से मशीनरी ऑफ द मील, some of the machinery of the mill, yeah, you can write some of the mill's machinery were damaged in the fire. guys, point to be noted, यहाँ पर were की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमें was लिखना पड़ेगा। ओके, वर नहीं होगा, वॉज होगा, यहाँ पर वॉज को लिखना पड़ेगा। सम ऑफ द मशीनरी, मशीनरी मीन्स एक अनकाउंटेबल नाउन है। सम ऑफ द वाटर वॉज डिस्ट्रॉयड, सम ऑफ द ग्रास वॉज ईटन, नॉट वर। ओके, सम लिखा होगा या कुछ लोग क्या होगा, उसके आगे अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम सिंगुलर वर्ब देते हैं। ओके, डैमेज इन द फायर। सो गाइस, पॉइंट भी, अगर यहाँ पर होता सम ऑफ द मील्स मशीन्स,
ओके मशीन्स, यहाँ पर मशीनरी की जगह मशीन्स होता तो अभी ठीक होता सेंटेंस। वर डैमेज्ड इन द फायर, ओके मशीनों को गिना जा सकता है। मशीनें कई तरह की होती है, उन्हें गिना जा सकता है, एक मशीन, दो मशीन, तीन मशीन, बट मशीनरीज नहीं गिनी जा सकती। I hope you have understood. So correction, machines, okay, machinery was damaged. Okay, and third and second correction, some of the mills machines, अगर यहाँ पर machines होता तो were damaged, ये correct sentence था। This is the list of stationaries. Guys, point to be noted, stationery हमने सीखा था ना, stationery, N-E-R-Y, stationery एक uncountable noun है। stationery means पेन, स्याही, द्वात, कॉपी, पेन, कलम और सभी के सभी को हम स्टेशनरी कहते हैं। अगर ये एक नॉन है गाइस, पॉइंट टू बी नोट स्टेशनरी। अगर हम दूसरी स्टेशनरी की बात करें, N-A-R-Y की बात करें, वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो कभी भी S और ES नहीं लेते, आपको पता होगा। S और ES लेकर प्लूरल को नॉन को ही बनाया जा सकता है। एडजेक्टिव और वर्ब को प्लूरल बनाया जा सकता है, पर वो सिंगुलर होता है। गाइस पॉइंट ऑफ वर्ब सिंगुलर होती है, इसके बारे में हम नाउन वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप यू नो अबाउट द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश आर ब्यूटीफुल। गाइस पॉइंट ऑफ द सीनरीज, सीनरीज नहीं गिनी जा सकती, सीन को गिना जा सकता है। द सीनरीज नहीं होगा, द सीन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ब्यूटीफुल। यहाँ भी हमने क्या लिखा है, आर लिखा है, इज होगा। ओके, आप ऐसा लिख कर, अगर यहाँ होता द सीन्स, ओके सॉरी सीनरी सीन्स होता, सीन्स, ओके द सीन्स ऑफ, ओके दैट मूवीज आर ब्यूटीफुल, यू कैन से। सीन को गिना जा सकता है, सीनरी को नहीं गिना जा सकता। ओके, ही एट टू ब्रेड्स, उसने दो ब्रेड्स को खाया। ब्रेड गाइस पॉइंट बी नोटेड, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड्स नहीं होता। द थीफ लूटेड हर ज्वेलरीज, ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं होता, ज्वेलरी हमने पहले भी बोलते, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ज्वेलरी है। ज्वेलरी सॉरी ज्वेलरी है, ज्वेलरी नहीं है। बहुत सारे लोग ज्वेलरी, हाँ मैंने तो इतनी ज्वेलरी, आपके पास कितनी सारी ज्वेलरी है, ज्वेलरी नहीं होता, ज्वेलरी होता है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। द थीप लूटेड, चोर ने क्या किया, लूट लिया, हर ज्वेलरीज। इनकरेक्ट है कि हमें ज्वेलरी लिखना पड़ेगा। ओके, ई एस को हटाकर वाई लगाना पड़ेगा, ज्वेलरीज होता नहीं है। ओके, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। आई रिपीट, इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में ही नीड्स एन एडवाइस नहीं होता, ही नीड्स एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट, या यू कैन से ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। सेकंड सेंटेंस, शी गेव the people false information, not informations. Okay, we have to remove s about her background. Some of the milk machineries we have to remove. Okay, uh, ओके ES वी हैव टू राइट मशीनरी। मशीनरी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी जगह हमें वॉज लिखना पड़ेगा। I'm so sorry, ओके इसकी जगह हमें वॉज लिखना पड़ेगा। ओके ओके या वॉज डैमेज इन द फायर। द लिस्ट ऑफ this list of, I'm so sorry, this is the list of stationaries. Stationaries होता नहीं, एक uncountable noun है, we have to use y at the end of the noun stationary. Okay, the sceneries of Himachal Pradesh are beautiful. गलत, सबसे पहले तो हम सीनरीज की बात करें, सीनरीज होता नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, सीनरी लिखना पड़ेगा। ओके, इसको रिमूव कीजिए और इसकी जगह y का यूज कीजिए। द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ब्यूटीफुल, नॉट आर, we have to write is. Okay, and he ate 2 pieces of breads नहीं होता, yeah 2 pieces of bread लिखा जा सकता है, पर breads नहीं होता। he ate 2 bread, I'm so sorry, he ate bread या 2 pieces of bread, I'm so sorry, पहले भी मैंने मैं भी गलत बोला। he ate 2 breads नहीं होगा, he ate 2 bread भी नहीं होगा, he ate 2 pieces of bread होगा। I'm so sorry for that. Okay, पहले भी गलती से मुंह से निकल गया, ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ का होगा he ate 2 pieces of bread, या you can say he ate bread, 2 breads नहीं होगा। I hope you have understood. The thief looted her jewelry, not jewelries. I hope you have understood. Let's move on to the next slide. Some nouns that can be used both singular and plural. Example,
हंड्रेड, थाउजेंड, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, डजन, ये सभी के सभी नाउन है। इनको हम सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं और प्लूरल भी ट्रीट करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ओके, पहला फ्रेज है 10 रुपीज। गाइस पॉइंट ऑफ नोट, यहाँ पर 10 क्या है, एक एडजेक्टिव है, रुपीज नाउन है। आई होप यू नो अबाउट नाउन एडजेक्टिव। अगर आप एडजेक्टिव के बारे में नहीं जानते, प्लीज जितना समझ आता है तो देखिए, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो पूरी वीडियो देखिए। ओके, और अगर आप इस वीडियो को प्रीवियसली देख रहे हैं तो चेक कीजिए, मे बी हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा हो, एडजेक्टिव का चैप्टर पूरा कंप्लीट किया हो सकता है कि पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट की गई हो। प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, होम पेज पे जाइए चैनल के और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। ओके, तो 10 यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, रुपीज नाउन है। गाइस अगर यहाँ पर 1 होता तो क्या होता, एडजेक्टिव होता, रुपी नाउन। ओके, 1 रुपी, 2 रुपीज, 2 एडजेक्टिव, रुपी नाउन। थाउजेंड, थाउजेंड एडजेक्टिव, रुपीज नाउन, 1000 रुपीज। ओके, तो ये फ्रेज है, बिल्कुल सही फ्रेज है, पहला सही फ्रेज है। ओके, जैसे डजन लिखा था, 10 लिखा था, 1 लिखा था, 100 लिखा था, मिलियन, ट्रिलियन, गिनती कितनी भी हो, ये नाउन की तरह भी यूज की जाती है और एडजेक्टिव की तरह यूज की जाती है। ओके, यहाँ पर जो 1 क्या होगा, ये एडजेक्टिव है। ओके, और सॉरी 10 क्या है, एडजेक्टिव है, रुपीज नाउन है। तो इस दूसरे फ्रेज में देखिए 10 रुपीज नोट, ये गलत क्यों है, मैंने आपने आगे इसके आगे एरर का निशान लगाया हुआ है, कांटे का निशान लगाया हुआ है। क्यों, क्योंकि गाइज यहाँ 10 रुपीज ऊपर तो सही है, ये एक नाउन है, पूरा का पूरा नाउन ही बन गया। ओके, पूरा नाउन फ्रेज बन गया, 10 एडजेक्टिव, रुपीज नाउन बन गया। यहाँ पर क्या है, 10 एडजेक्टिव, रुपीज, ये दोनों के दोनों क्या बन गए, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। 10 रुपीज, 100 रुपीज, मिलियन रुपीज, ओके, मिलियन रुपीज, ट्रिलियन रुपीज। ओके, 5 रुपीज क्या बन गए, यहाँ पर क्या नाउन बन, एडजेक्टिव बन गए, और नोट एक नाउन है। बिकॉज ऑफ दिस गाइज पॉइंट ऑफ नोट इन, लेट मी राइट ओवर हेयर, दिस इज अ नाउन। ओके, नोट क्या है, यहाँ पर नाउन है। तो इस नाउन की वजह से जो इसको क्या होना पड़ा, एडजेक्टिव बनना पड़ा, नोट की वजह से क्या होना पड़ा, एडजेक्टिव बनना पड़ा इसको, 10 रुपीज को। गाइज आपको पता होगा कि हम नाउन को भी एडजेक्टिव की तरह यूज कर जाते हैं। ओके, आगे पढ़ेंगे आने वाले साल में, जैसे कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, फिर भी एडजेक्टिव की तरह इस फ्रेज में, कपिल शर्मा शो। अमिताभ बच्चन मूवी, अमिताभ एक प्रॉपर नाउन है, आप जानते हैं उसको, सभी जानते हैं उनको। तो अमिताभ यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। फिल्म, अमिताभ बच्चन फिल्म, शाहरुख खान मूवी, सॉरी शाहरुख खान शो, शाहरुख खान शो, शाहरुख खान क्या है, यहाँ पर नाउन है, शो एक सॉरी एडजेक्टिव है, शो एक नाउन है। अगर ऐसे लिखे जाए तो शाहरुख खान इज अ नाउन। ओके, ये हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे इसके बारे में। ओके, 10 रुपी नोट, तो सही क्या होगा गाइज, ये वो 10 रुपीज, जैसे ये 10 रुपीज एडजेक्टिव है, आपको पता होगा एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनाया जाता, एडजेक्टिव की फॉर्म्स नहीं होती, सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। किसी एडजेक्टिव को एस और ई एस लगाकर ना, उसके अंत में एस और ई एस लगाकर प्लूरल नहीं लिखा जाता। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। उसी की वजह से यहाँ पर ये पहला दूसरा फ्रेज गलत था, ये तीसरा वाला सही है, 10 रुपीज नोट गलत होगा, 10 रुपी नोट सही होगा। ओके, 10 रुपी एडजेक्टिव, नोट नाउन। ओके, ये 4 डजन सही है, 1 डजन, 4 डजन, 5 डजन, मिलियन डजन, ये सही होगा। ये क्या बना पूरा का पूरा, 4 1 2, ये नाउन, सॉरी एडजेक्टिव, डजन नाउन। 4 डजन बनानास, गाइस ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ओके, बनानास नाउन है, या 4 डजन क्या हुआ, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये नाउन था ऊपर, और यहाँ पर क्या कर रहा है, नाउन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जब उसके बाद कोई नाउन लिखा इनके बारे में, इनके बाद में हमने कहा अगर कोई नाउन लिखा है या लिखते हैं तो उससे पहले एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है नाउन को। सो यहाँ पर एडजेक्टिव है डजन, सो इससे हमें, इसलिए ये फ्रेज इनकरेक्ट है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 डजन बनाना, थर्ड वन सही है। ओके, सिमिलरली 2000 पीपल गलत है, 2000 नहीं होता, ये पीपल नाउन है, 2000 को गलत। अगर ये इतना ही होता 2000 सही था, 1000, 2000, ओके, ये सही था, 5000, मिलियन थाउजेंड, ट्रिलियन थाउजेंड सही था। जो अगर हमने नाउन नहीं लिखा, ये हमने नाउन लिखा है, पीपल एक नाउन है, इसी तरह इसी वजह से ये इनकरेक्ट फ्रेज हो गया है।
2000 पीपल सही है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, ये हम डजन्स ऑफ बनानास भी लिख सकते हैं। ओके, डजन्स ऑफ बनाना लिख सकते हैं। ओके, ना दर्जनों के हिसाब से, दर्जनों केले लिख बोलते हैं ना, दर्जनों केले, दर्जनों कोई भी आप दर्जन में बांधते हो तो ओके, उसको नापते हैं तो आप लिख सकते हैं किसी भी चीज को जिसको हम दर्जनों के हिसाब से नापते हैं। ओके, 2000 पीपल सही है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल लिख सकते हैं, बिलियंस ऑफ पीपल लिख सकते हैं, बट 2 बिलियन पीपल, बिलियन पीपल सही है। 2 बिलियंस पीपल गलत होगा, 2 बिलियन सही होगा, 2 ट्रिलियन सही होगा। पर गाइस जब हम आगे नाउन लिखते हैं तो तब इनकरेक्ट फ्रेज होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। $500 गलत है, क्यों? 500 होता तो सही। 100 करेक्ट, 200 करेक्ट, 500 करेक्ट। जब हम डॉलर की बात करें, डॉलर्स की बात करें, रुपीज की बात करें, ओके, $500 इनकरेक्ट। ओके, 500 रुपीज करेक्ट। ओके, डॉलर्स लिखो या रुपीज लिखो, उसके बाद हमें नाउन के पहले हमें हंड्रेड्स नहीं कर सकते, हमें 100 लिखना पड़ेगा। आई मीन हम इन्हें एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो हम इन्हें सिंगुलर लिखते हैं, प्लूरल नहीं लिखते। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, 500 भी सही है, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर सही है। ओके, 500 रुपीज या डॉलर सही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here are some examples. I gave him 2000 rupees. ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्यों? हम सॉरी, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, मैंने लिखा नहीं। I gave him 2000 rupees. गाइस 2000 यहाँ क्या है? एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। हमने अब तक सीखा 100, 1000, मिलियन, ट्रिलियन, डजन। जब एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करते हैं, ट्रीट किया जाता है इनको, तो ये सिंगुलर लिखे जाते हैं। ओके, एडजेक्टिव ऐसा यस नहीं लिखता, एडजेक्टिव्स की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती। आई गेव हिम 2000 रुपीज सही है। अगर गाइज ये सेंटेंस इतना होता, आई गेव हिम 2000, तब भी सही था। रुपीज नहीं होता तो 2000 सही था। आई गेव हिम 5000 सही। ओके, मिलियंस ऑफ पीपल कम हेयर। मिलियंस लोग यहाँ आते हैं। क्या कहते हैं? लोग, मिलियंस ऑफ लोग, मिलियन लोग यहाँ आते हैं। ओके, यहाँ मिलियन सही है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट है, क्यों? जब हम ऑफ से पहले मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, 100, थाउजेंड्स, डजन्स लिखते हैं, डजन्स ऑफ बनाना, मिलियंस ऑफ पीपल, ट्रिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स। ओके, ये सारी की सारे फ्रेज करेक्ट है। जब हम ऑफ से पहले लिखते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इन नाउन को, तो प्लूरल लिखा जाता है। ये करेक्ट सेंटेंस है। ही कलेक्टेड $8 million। फिर से इनकरेक्ट सेंटेंस, सेम इसी तरह से। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता, ही कलेक्टेड 8 millions, सही था। ये डॉलर नाउन है, मिलियंस क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है, तो इससे सिंगुलर ट्रीट करना चाहिए हमें यहाँ। ओके, ही कलेक्टेड $8 million। अब गाइज ये 3 सेंटेंसेस है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अगर आप भी उनमें से है तो प्लीज समझिए, इसको ध्यान से समझिए। पहले तो मैं बता दूं, पहला सेंटेंस, आ 10 years old boy sitting on the couch, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि गाइज आपने देखा ये पहला, ये आर्टिकल 10 years old, ये पूरा का पूरा क्या है? हाइफनेटेड नाउन है जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ओके, बॉय यहाँ पर नाउन है, ये पूरा का पूरा क्या है? हाइफनेटेड एडजेक्टिव है। पूरा का पूरा ये तो है तो नाउन ही, इसको हम नाउन की तरह भी ट्रीट करते हैं। 10 year old बॉय। सो गाइज यहाँ पर ईयर्स नहीं होगा, ईयर होगा। ओके, पहला पहला कंफ्यूजन, तो पहले ये करेक्शन, इसकी करेक्शन होगी 10 year old boy sitting on the couch, एक 10 साल का लड़का सोफे पर बैठा है। ओके, सेकंड सेंटेंस, द बॉय सिटिंग ऑन द काउच इज 10 years old, ये सही है। आपने नोटिस किया होगा यहाँ 10 years old सही है, क्यों? पहला कारण, अगर गाइस इस सेंटेंस में ये होता, द बॉय सिटिंग ऑन द काउच इज 10 years old, ये सही है। अगर इसकी जगह होता 10 years old नाउन होता है, बाद में बॉय होता, गर्ल होते, ओके, और 10 years ओल्ड बॉय सिटिंग ऑन द काउच, तब ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। ओके, विदाउट हाइफन,
10 years old boy नहीं होता, तो 10 year old boy हो सकता है, ईयर होगा, ईयर्स नहीं होगा। अगर इसके बाद हम नाउन लिखना चाहते हो तो ईयर होगा, ईयर्स नहीं होगा। दूसरी बात, और रही बात तीसरी बात, द बॉय सिटिंग ऑन द काउच इज 10 ईयर ओल्ड। यहाँ पर आपने देखा होगा ये गाइस पूरा का पूरा हाइफिनेटेड नाउन है, कंपाउंड नाउन है, 10 ईयर ओल्ड, ये सही है। ओके, द बॉय सिटिंग ऑन द काउच इज 10 ईयर ओल्ड। बात तो एक ही है, सेंटेंस तीनों की तीनों सेंटेंसेस का मतलब सेम ही है, पर हमने यहाँ पर हमें क्या समझना है, 10 ईयर ओल्ड कब होता है, 10 ईयर्स ओल्ड कब होता है, 10 ईयर ओल्ड बॉय कब होता है। ओके, 10 ईयर्स क्यों सही नहीं है, एक तो ये हाइफनेटेड नाउन है, तो इसमें हाइफनेटेड की वजह से हम ईयर्स नहीं लिख सकते। ओके, दूसरी बात, अगर ये हाइफनेटेड भी नहीं होता, 10 होता, ईयर होता, ओल्ड होता, इनको हाइफनेट को रिमूव कर लेते, हाइफन को, हम सॉरी, हाइफन को रिमूव करते हैं तो बॉय नाउन है, तो फिर भी ईयर्स नहीं लिख सकते। ओके, यहाँ लिखा है 10 ईयर्स बॉय, ये सही है, इसमें 10 एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है, ओल्ड तो फिर से एडजेक्टिव हो गया। द बॉय सिटिंग ऑन द काउच इज 10 ईयर ओल्ड, ये हाइफनेटेड नाउन है, सिंगुलर है, ईयर्स नहीं लिख सकते, ये करेक्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड guys. Here I would love to finish this video over here. If you have found this video helpful, please don't forget like, subscribe and share. I'm looking forward to meeting you in the next video. Till then, take care, goodbye, have fun.